कैसे हो आप सभी? अच्छे से तैयारी कर रहे होगे तो छत्तीसगढ़ होमगार्ड 22 जून 2025 को एक पेपर हुआ था। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये क्वेश्चंस भी देख पा रहे होगे, है ना? क्वेश्चंस अच्छे पूछे हुए हैं, थोड़े कुछ अलग ही करने की कोशिश की गई है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो अब एक एक करके सीखते हैं। उससे पहले ये जो पीडीएफ और जो ऑफिशियल पेपर है उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगी, जैसे कि आप देख भी पा रहे होगे, है ना? आरपीएससी ग्रेड इसी पे डाल रखिए, तो आप देख लेना। उसके अलावा छत्तीसगढ़ वालों के लिए मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें दो पेपर भी सोल्व करवा रखे हैं, हम पीछे ही हुए थे। एक तो 9 फरवरी को हुआ था और एक अप्रैल में हुआ था 2025 में। ठीक है, तो दोनों के दोनों आप जरूर देख लेना। अब ये तीसरा है, तो अब देखते हैं हम। भाई ये ऑफिशियल पेपर है आपका होमगार्ड का, इसमें कई क्वेश्चन है ना मुझे अच्छे लगे। देखो अब इसमें क्या दे रखा है हमें, कोरेस्पोंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। तो आपको पता है कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या कौन से होते हैं? जैसे 2 और 6 हैं, ऊपर है ना, और सेम साइड पे है, तो 2 और 6 हमारे कोरिस्पोंडिंग है। 1 5 है, ठीक है, 1 5 क्या हमारा कोरिस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, 4 8 क्या है कोरिस्पोंडिंग, 3 7 क्या है कोरिस्पोंडिंग। आपको समझ में आ गया होगा। अब अल्टरनेट कौन से होते हैं? तो 3 और 5 हो गए, जैसे, है ना, 3 और 5 हो गया। और 5, वो 3 और 5 हो गया, 4 और 6 हो गया, 1 और 7 हो गया। ठीक है, 2 और 8 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे अल्टरनेट हो गए। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर, है ना। जो अंदर है जैसे 3 और 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सभी को समझ में आ गया होगा। दोनों चीज बता दी, आप ऑप्शनों में से देख लेना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है कि असर्शन और रीजन। जैसे 0/-3 एक रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। रैशनल नंबर कौन से नहीं होते? जो p/q की फॉर्म में हो, और q मतलब कौन से होते हैं जो q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो जो 0 के बराबर नहीं है तो ये हमारा रैशनल नंबर है। अब रीजन क्या रखा है? 0 और -3 आर इंटीजर्स। बिल्कुल, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू। समझ में आ गया? तो अब हम देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपके ये क्वेश्चन है, देखो, ये 10th क्लास में नहीं आता था कि एक लाइन सेगमेंट बनाओ, वे चीज है। तो देखो क्या रखा है कि आपने एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो आप कौन सा क्या करोगे? तो सबसे पहले रेखा खींचोगे, एल। एल हमने एक रेखा खींच ली। ठीक है, अब उसमें एक लाइन सेगमेंट बनाओगे ए बी। एक बीच में एक लाइन सेगमेंट बना दिया ए बी। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, एक एंगल बनाओगे ए पे 75 डिग्री का। कौन सा? 60 है 90 के बीच में 75, है ना, कंपास से बना देंगे 75 डिग्री। अब क्या रखा है? कट द आर्क, है ना। तो पहले डी है, फिर ए है, तो डी ए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सी। तो ये हमारा आंसर। फिर बी कट करेंगे आर्क ए सी, और फिर बी और सी को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ये सी हो जाएगा। तो बहुत ही, मतलब एक कह सकते हैं थोड़ा, हाँ, ऐसा पूछ रखा है क्वेश्चन जो बच्चे थोड़ा सोचे। ठीक है, मुझे तो अच्छा पेपर लगा भाई, बेसते उसका हो, होमगार्ड का हो। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिक शेप्स दे रखे हैं, फिर नेम ऑफ ज्योमेट्रिक शेप बताओ। तब ये तो पेंटागन है ना, ये हेक्सागन है, ये रोम्बस है, और ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हिंदी में भी आप देख लेना क्या क्या मैंने बोला है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है इसमें कि जो फिगर है ये 2D में है ना। ये असर्शन दे दिया, ये भी 2D है, ये भी 2D है, ये भी 2D है। ठीक है, अब क्या रखा है कि रीजन कि 2 डायमेंशनल होते हैं, उसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये ट्रू है और ये आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा हमें, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट ऑप्शन। 3D कौन सी है? तो 3D प्रिज्म भी है, स्पीयर भी है, क्यूबॉइड भी है। तो के एल एम हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ 3D नंबर ऑफ देयर साइड्स के अनुसार। तो अब देखो, ये स्पीयर है, स्पीयर की तो कोई साइड होती नहीं, तो ये तो जीरो आ गया, है ना। इसकी कितनी होती है? 2 साइड होती हैं। ठीक है, क्या होती है? 2।
3 होती हैं, ठीक है, इसकी 2 होती हैं कोण की। साइड का मतलब होता है कोण, मतलब फेस, क्या फेस, ठीक है, फेस। तो अब देखो ये तो सब में ठीक दे रखा है कि पहले पे बी आएगा, फिर ई आएगा, है ना, फिर कौन सा आएगा, डी आएगा, फिर ए और सी। तो एक ही ऑप्शन था, नहीं दो ऑप्शनों में था, देखो ये रहा, सी और ए पे गेम खेल रखा है, देखो लास्ट में सी और ए पे गेम खेल रखा है। तब देखो ए क्या है, ए ये है क्यूब, ठीक है, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, ठीक है, कितने होते हैं, 6। ये क्या है हमारा प्रिज्म, है ना, प्रिज्म देखो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। तो एक, दो, एक नीचे होगी 3, ये चौथी फेस और ये ऊपर एक और पांचवा फेस, तो इसमें केवल 5 हैं, ठीक है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, तो आखिर में क्या आएगा, ए। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे पूछ रखे हैं बच्चों का, थोड़ा दिमाग यूज करवाने के लिए। तो वो क्वेश्चन मैं डाल नहीं पाया था इसमें, तो अब आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन। तो अब आप देख पा रहे होगे इसमें क्या रखा है कि हमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से 150 को भाग करना चाहिए कि एक परफेक्ट नंबर बन जाए। तो देखो अगर 5 से करोगे तो 30 आएगा, नहीं बनेगा। 3 से करोगे 50 आएगा, 2 से करोगे ना कितना आ जाएगा हमारा, 75 नहीं होगा। 6 से करेंगे ना तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 20, तो 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 6 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको ऑप्शनों से निपटा देंगे, निपटाने का मतलब फिनिश कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख पा रहे होगे क्या दे रखा है, सम और डिफरेंस फॉर नेचुरल, क्या क्या रखा है, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट दो इंटीजर का, वो हमेशा इंटीजर होता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई भी संख्या दी आपने इंटीजर, ठीक है, इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव से लेके 0 से लेके पॉजिटिव तक सब, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ठीक है। अब क्या रखा है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होती है, एडी सब्ट्रैक्ट और डिवीजन पे नहीं होती, बिल्कुल ठीक कह रखा। देखो कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, जैसे ए प्लस में बी है वो बराबर आना चाहिए बी प्लस में ए, ठीक है। ए गुणा में बी है वो बराबर आना चाहिए बी गुणा में ए। इसी तरह जो माइनस है तो ए माइनस बी बराबर होनी चाहिए बी माइनस ए के। इसी तरह ए डिवाइड बाई बी बराबर होना चाहिए डिवाइड बाई ए। अब देखो 3 जमा में 2 5 है ना, 2 जमा में 3 5, तो 3 गुणा में 2, 2 गुणा में 3, तो ये दोनों तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। जबकि देखना जैसे सब्ट्रैक्शन है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3, तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। इसी तरह 4 भाग में 2 और 2 भाग में 4, तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी ठीक है। फिर क्या रखा है, एवरी होल नंबर हैज ए प्रीडेसर एंड सक्सेसर, बिल्कुल भी नहीं। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू हो जाए, 0 1 2 3। अब 0 से पहले तो कुछ नहीं है ना, तो एवरी होल नंबर नहीं अप्लाई हुआ 0 पे, ये हमारा गलत है। कह रखा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल। जैसे पॉजिटिव है 3 गुणा में 2 किसके बराबर आ गया, 6। माइनस 3 गुणा में माइनस 2 तो कितना आ गया, 6। तो पॉजिटिव आया ना, तो हमारे क्या क्या ठीक है, जे के एम, जे के एम हमारे ठीक है, ठीक है, जे के एम। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। अब तीसरा देख पा रहे होगे क्या दे रखा है, मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स। ये तो आप 5 पहले ओड नंबर्स लिख लो, 1 जमा में 3 जमा में 5 जमा में 7 जमा में 9, इसका जोड़ कर दो और 5 का भाग कर दो। या फिर इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है एन स्क्वेयर, तो 5 का स्क्वेयर, ये तो होता है सम का, ये सम का फार्मूला होता है। अगर हमें एवरेज या मीन का निकालना हो तो हमारा होता है एन, तो 5 सीधा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब देख पा रहे हो गया आप नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या दे रखा है कि देखो ये मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव कॉम्यूटेटिव ये काफी पूछ रखे हैं इसमें। क्या रखा है कि -3 35/24 को किस प्रीमियस संख्या से गुणा किया जाए, हमने माना x का गुणा किया जाए कि हमारा, ताकि गुणनफल 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब 4/7 का जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, 7/4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 7/4। अब 4 6 24,
7 पंजे 35, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया 6 बटे में, और ये माइनस और होता है, इसमें क्या होता है, जैसे 4/7 है ना, इसका जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे तो माइनस और आता है, तो माइनस माइनस कट गया, तो हमारा क्या आ गया 6/5 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा, ठीक है। 6/5 हमारा आंसर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सभी को आ गया होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, और माइनस का और साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा हमें, निम्नलिखित संख्याओं को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तब देखो 7 सही 4/3, 7 चौके 28 और 3 31, 31 बटे में 4, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, कितना आ गया 3 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 7.75, ठीक है। अब ये कितना आ गया 0.543, 8 3 24, 8 पंजे 40, है ना। तो अब सबसे बड़ा सबसे जो छोटा होगा -8 और -1 में, तो -8, तो पहले डी, फिर ई, है ना, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा सी, और फिर क्या आएगा ए, ठीक है। तो ये हमारी करेक्ट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। क्या रखा है, इसकी इक्विवेलेंट क्वांटिटीज कौन सी हो सकती है, तो इनको फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में बदल दो, तो क्या आ गया 0.8, 1/5 है ना, तो 0.2 आ गया ना, ठीक है 0.2, ये कितना आ गया 0.5, है ना, और 20% क्या आएगा 0.2, ठीक है। तो हमारा जे के एम तीनों बराबर है, ठीक है, जे के एम। अब आप देख पा रहे होगे क्या दे रखा है, 1 से 100 तक की संख्या में अंक 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ये एक और मैंने पेपर करवाया था, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन था, यही आ रहा था। तब देखो 2 कहाँ पर आएगा, तो 2 आएगा, है ना, 12 में आएगा, फिर 14 में आएगा, 22 में आएगा, ठीक है। इस तरह कहाँ तक आएगा 92 तक आएगा, ठीक है। कितनी संख्या होगी ये 9 और 1 10, तो 10 बार आ गया, कितनी बार आ गया 10 बार, ठीक है। फिर कहाँ पर आएगा, फिर देखो 20 में आएगा, 21 में, 22 में, है ना, कहाँ तक आएगा ये 29 तक, तो ये कितनी होगी 9 और 1 10, तो 10 संख्या ये होगी, तो कितने बार आ गया 10 10 20, ठीक है। क्या रखा है, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो देखो 22 दोनों बार कैलकुलेट होगा, एक बार 2 यहाँ पे, एक बार 2 यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहले भी आ रहा है, मैंने करवा रखा है अपने चैनल पे, तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा वो समझ जाएगा। अब देखो कोई तो डिस्काउंट निकलवाता है, इसने प्रोसीजर पूछ लिया कैसे करते हैं, तो देखो पहले तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस को देखेंगे, फिर क्या करेंगे, जो अब राइट फार्मूला फॉर, है ना, फिर फार्मूला दिखाएं, नहीं पहले डिस्काउंट, फाइंड द डिस्काउंट, मार्क प्राइस में तो सेलिंग प्राइस घटाएंगे, तो ये तीसरे नंबर पे, फिर ये चौथे पे, है ना, फिर फार्मूला लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज का, और फिर डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा जे एम के, जे एम के, जे एम के, तो हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। अब कह रखा है प्राइम फैक्टर्स बताओ 48 के, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 48 के, तो 6 8 48 होता है, तो क्या आ जाएंगे, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 है ना, एक ही होगी, तो 4 गुणा में 3, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो हमारा होता ही नहीं है प्राइम फैक्टर, और एक भी प्राइम फैक्टर नहीं होता, तो 2 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, तो के और एल हमारा आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। अब कह रखे जो एच सी एफ है 2 नंबरों का 24 और 36 का, वो 12 है, बिल्कुल ठीक है। कह रखे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं 2 नंबरों के, वो प्रोडक्ट होते हैं क्या, बिल्कुल, ये मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अब इसमें है 24 और 36 में, इसके जो प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, ये भाई दूसरा भी ठीक है, कैसे, जो एच सी एफ होते हैं जैसे 24 और 36 हो गया, इसके आप प्राइम प्राइम फैक्टर सीखो, तो 4 6, तो क्या लिखोगे 2 की पावर 3 गुणा में 3, ठीक है, 36 6 6, तो 2 की पावर 2
4 निम है ना, तो 3 की पावर 2। देखो यहाँ से कॉमन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो देखो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3, अरे यहाँ से कॉमन क्या आ गया 2, ठीक है 2 की पावर 2, तो 12 आ गया ना, तो ये भी हमारा ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देख पा रहे हो गया आप 11th क्वेश्चन। और भी कई क्वेश्चन थे। अब देखो इसमें क्या रखा है कि आपने एस्टिमेट निकालना, फाइंड आउट द एस्टिमेट, और फिर एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो हजार नियरेस्ट हजार, तो अब आपको पता है जैसे मान लिया 324 है, तो उसको डबल उसको है ना, जैसे ये है, ये 4500 से कम है तो इसको 4000 मानो। ये देखो 5500 से ज़्यादा है, इसको 6000 मानो। ठीक है, इसी तरह ये 3000 मानो, इसको इसको देखो 500 से कम है तो इसको 6000। ठीक है, इसको जीरो ही मानेंगे क्योंकि 500 तो बहुत कम है। इसको 3000, ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम, 7500 से बड़ा है तो 8000, इसको 3000, ठीक है, इसको 2000 और इसको भी 2000। ठीक है, इस तरह करके आपने ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, अब कह रखा है ये मैच द फॉलोइंग, जो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो यहाँ पर 6000 है। ठीक है, 6000 में किसकी गुणा करें, तो 15 छिक 90, नहीं, 7 छिक 42, 15 छिक 90, 4 जीरो हो जाएंगे 9, बिल्कुल। तो सी का क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो इस तरह करना है, आप गुणा करके देख लो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जैसे एक जीरो है, ये जीरो है, 324 किसका होता है, 18 का, तो एक और जीरो हो जाएगी, तो ये हमारा आ गया डी। ठीक है, अब देखो या तो 4 है या 7 है, तो 7 छिक 42, दो तो किसी के लास्ट में आता ही नहीं। ठीक है, 7 दूनी 14, तो ये ए आ जाएगा। ठीक है, और ये जैसे 14 है तो 4 छिक 24, 6 चौक 24, तो 4 आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं आप, थोड़ा मतलब ठीक है, फिर भी अच्छा पेपर बना रखा है। अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 3 3 हो गया, 3 में क्या जोड़े कि जीरो आ जाए, तो -3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3, कुछ नहीं साइन बदलना बस। कह रखा है जो एडिटिव इनवर्स है एक नेगेटिव नंबर का इज ए पॉजिटिव नंबर, एंड एडिटिव इनवर्स है एक पॉजिटिव नंबर का, वो नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। कोई भी संख्या है उसका आंसर हमारा जीरो आना चाहिए। ठीक है, जोड़ के या घटा के, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे मैं कह दूं 5, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। मैं कह दूं -7, -7 का एडिटिव इनवर्स 7 होगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, कह रहा क्या, फिर जो एडिटिव इनवर्स है एक नंबर है, जब ऐड कर दिया जाएगा तो गिव द एडिटिव इन आइडेंटिटी जीरो एज द सम, बिल्कुल ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा खत्म होता है। जो मैंने समझाया है आपको आ गया होगा समझ में, काफ़ी अच्छा पेपर था। और कोई भी पेपर होगा तो आपको मैं ज़रूर करवाऊंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते किसी और वीडियो में।